हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने YouTube चैनल मैथ मोटिवेशन 2.0 पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों 2012 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 कर दिए गए हैं जिसमें आपको 50 का आंसर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, आप हर ईयर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और अच्छा मार्क्स आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बोर्ड पर 1 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों। 1 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेमी है। तो वृत्त की त्रिज्या और 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा। तो दोस्तों, तो पहले तो हम इसको वृत्त बनाएंगे। देखिएगा, वृत्त कह रहा है बिंदु Q से, जब वृत्त कह रहा है किसी बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी, यानी कह रहा है बिंदु Q से। तो देखिए, कहीं वृत्त के बाहर एक Q बिंदु है, यानी बिंदु Q बिंदु है। तो क्या कर रहा है, Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा यानी Q से यहाँ पे स्पर्श रेखा वृत्त पर स्पर्श कर रहा है। तो क्या है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। तो देखिए, यहाँ 24 सेमी दिया गया है और केंद्र से Q की दूरी, यानी वृत्त के केंद्र क्या होगा, यही न होगा वृत्त का केंद्र। क्या कर रहा है, केंद्र से Q की दूरी 25 सेमी है, यानी Q से यहाँ से केंद्र की दूरी 25 सेमी दिया, यानी यहाँ केंद्र से यहाँ का दूरी 25 सेमी दिया गया है। तो देखिएगा, केंद्र से थोड़ा अच्छा नहीं बना, रखिएगा, इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे। हाँ, अब Q बिंदु हो गया, ये 25 सेमी दिया गया है। देखिएगा, अब पूछ रहा है क्या, वृत्त की त्रिज्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे यही नाम को वृत्त की त्रिज्या, अब जहाँ भी ले लीजिएगा वहाँ पे आपको वृत्त की त्रिज्या होगा दोस्तों। देखिएगा, यहाँ स्पर्श कर रहा है तो यहाँ हमारा 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको O कर देते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्या P नाम दे देते हैं इसको, P। देखिएगा, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कोण के सामने को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो क्या हो जाए, सॉरी दोस्तों, कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा आपका, कर्ण। देखिएगा, 90 डिग्री है तो त्रिज्या आपका निकालना है, यही निकालना है आपको। देखिएगा, ऐसे देखिए, ये कर्ण हो गया, तो ये आपको अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये आपका आधार हो गया। देखिएगा, आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, लंब। तो दोस्तों, आपको 2 कर्ण दिया है और लंब दिया है, तो आपको आधार निकालना है दोस्तों। तो देखिएगा, आधार बराबर फार्मूला होता है, आधार बराबर फार्मूला है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो देखिएगा, कर्ण कितना है, 25 दिया गया है, यानी 90 डिग्री कोण के सामने को कर्ण कहते हैं। तो 25 दिया है, यानी 25 के स्क्वायर कर दीजिए, माइनस क्या है, लंब कितना है, 24 है, तो 24 के स्क्वायर कीजिए, रूट के अंदर फिर 25 के स्क्वायर कीजिएगा 625 आएगा, और 24 के स्क्वायर कीजिएगा तो 576 आएगा। देखिए, 24 के स्क्वायर यहाँ पे कीजिएगा, चाचा का 16 के 6 हाथ में लग ले, 4 दूना 8, चाचा का 16 के 6, 4 दूना 1 हाथ में लगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 16 17 के 7 हाथ में लगे, 2 दूना 4 5। देखिए, 576 है, और रूट अंडर इसमें से घटा दीजिए। देखिए, 625 में से आप 576 को माइनस कर दीजिए, 15 में से 6 घटाइएगा तो 9, ये बचा 1, इसमें से हासिल 11 में से 7 गया तो 4, 5 में 0, तो 49 बचा। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो देखिए,
सेमी हो गया। तो आपका त्रिज्या के आधार है, यानी त्रिज्या यही निकलना था r, तो r बराबर क्या निकल के आएगा 7 सेमी दोस्तों। देखिए 7 सेमी आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। तो दोस्तों आइए अगले 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आइए दोस्तों देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और देखिएगा यहाँ पहले चतुर्थांश बनाते हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आप इससे पूछेगा तो आपको फंसेगा नहीं दोस्तों। देखिए y डैश x डैश, देखिएगा इधर होता है मान पॉजिटिव में होता है, 1 हुआ 2 हुआ 3 4 5, इधर पॉजिटिव में होगा। ऊपर हुआ ई एक्स एक्सिस हुआ दोस्तों, ई हुआ एक्स अक्ष हुआ, अक्ष कहिए इसको, ये वाई अक्ष हुआ, वाई अक्ष। देखिएगा ये प्रथम पाद हुआ, प्रथम, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद हुआ। देखिएगा ऊपर भी वाई अक्ष, ये वाई एक्सिस हुआ, वाई अक्ष, इस ऊपर भी पॉजिटिव में मान होता है इस सब का। और नीचे वाई अक्ष है -1 -2 -3 -4, ये वाई अक्ष पर नीचे क्या निगेटिव में मान होता है। और ये राइट है ना, लेफ्ट में एक्स एक्सिस, देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसका यहाँ देखिए ओरिजिन 0 0 होता है। देखिए -1 -2 -3 -4, एक्स ये लेफ्ट में निगेटिव में और राइट में क्या होगा आपका पॉजिटिव में होगा दोस्तों। तो देखिएगा आपसे पूछा है क्या -4 और 3, तो देखिए -4 यहाँ x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो x का मान क्या है -4 है, तो देखिए -4 कहाँ है x एक्सिस पर, यानी x का जितना इसमें मान होगा इस लाइन पे तो मेरा x का मान होगा, इस पर जितना होगा y का। तो देखिए x पर -4 है तो लेफ्ट में देखिए कितना है 4 दिया है, -4, तो -4 और पॉजिटिव में y का मान 3 दिया है। तो देखिए पॉजिटिव ऊपर दिया है y का मान 3, तो देखिए क्या यहाँ 4 x का मान 4 है और y का मान ये 3 है। तो यहाँ पे आपको कट रहा है -4 और 3। तो दोस्तों देखिए आपका ये प्रथम पाद होगा, प्रथम पाद, और ये हुआ द्वितीय पाद हुआ, और ये हुआ तृतीय पाद, ये हुआ चतुर्थ पाद। तो दोस्तों देखिए आपको क्या है, आपके इस ऑप्शन, देखिए ऑप्शन की इसमें दिया है द्वितीय पाद बी में दिया है। देखिए -4 और 3 यहाँ पे देखिए क्या दिया है दोस्तों। एक और बात समझिए, देखिएगा इसमें x का मान भी पॉजिटिव, y का मान पॉजिटिव, इसमें देखिए माइनस प्लस, देखिए -4 है अब प्लस में 3 है, इसमें माइनस आएगा, इसमें एक होगा पहले x का मान पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव दोस्तों, ये होता है दोस्तों। देखिएगा तो आपको -4 और 3 किस कोऑर्डिनेट में यानी द्वितीय पाद में है, -4 3 द्वितीय पाद में, तो देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या से दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिएगा आपका निम्न में से यानी 4 ऑप्शन दिया गया है और निम्न में से पूछ रहा है इसमें से कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों पहले हम समझेंगे परिमेय संख्या। देखिएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/, हम 2 को लिखेंगे भाग देंगे तो 2 मेरा परिमेय संख्या है, p/q के रूप में इसको लिख रहे हैं। और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपरिमेय संख्या, देखिए √2 हो गया, √6 हो गया, √3 हो गया, √π हो गया। तो दोस्तों इससे क्या होगा, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया दोस्तों। और एक होता है दोस्तों
दोनों का जोड़ यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या कहलाता है। देखिएगा, देखिए इसमें दिया है आपका 4 + √5। तो देखिएगा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय होता है और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो देखिए एक परिमेय 4 क्या है, परिमेय है, और √5 क्या है, अपरिमेय है। तो देखिए इसका योग भी है ना, तो ये अपरिमेय है, अपरिमेय हो गया दोस्तों, अपरिमेय हुआ आपको। तो दोस्तों आज इस क्वेश्चन को और इस परिमेय और अपरिमेय को भी समझते होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। देखिए निम्न में कौन परिमेय है, √3 तो आपका सबसे पहले अपरिमेय हो गया। तो दोस्तों ये मेरा होगा नहीं। देखिएगा 2√2 है, तो √2 से रूट खत्म हो गया, तो क्या 2 बचेगा। तो क्या मेरा ई परिमेय संख्या 2 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। देखिएगा 4 + √3, देखिए एक परिमेय है, योग है, एक अपरिमेय है। तो क्या पूरा बताए हैं अभी अपरिमेय होता है। √6 तो अपरिमेय है, तो देखिए आपका ऑप्शन बी होगा। तो आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। देखिए ये 4 ऑप्शन से पूछा है आपको, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा बहुपद है या नहीं है, देखिए इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। देखिएगा व्यापक रूप, आप रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जानते हैं, ax + b रैखिक का होगा। द्विघात का होता है ax² + bx + c। त्रिघात का होता है ax³ + bx² + cx + d। इस सब रूप का होगा तो वो मेरा बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिएगा a यानी ax + b यानी घात इसका 1 है, यानी रैखिक होगा। एक होता है जिसका घात और रैखिक, 2 घात होता है तो द्विघात, 3 होता है तो त्रिघात। तो देखिएगा इस सब का मिलता जुलता हो वो मेरा बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिएगा पहला चेक करते हैं, √5x² - 3√2x + 4। तो देखिएगा ये द्विघात यानी द्विघात बहुपद है, यानी द्विघात बहु समीकरण भी दोस्तों द्विघात बहुपद कहलाता है। दोस्तों मिलता जुलता, देखिएगा x² + bx + c। द्विघात बहुपद में दोस्तों बराबर में 0 नहीं रहता है, और द्विघात समीकरण में बराबर में 0 रहता है, और द्विघात बहुपद में बराबर में 0 नहीं रहता है। तो दोस्तों बराबर में द्विघात बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता है दोस्तों। देखिएगा तो ये मेरा बहुपद है, 1/4x³ - 3x² + 1/√3x + 2, यानी ये त्रिघात बहुपद, यानी ये भी मेरा बहुपद है। दोस्तों x + 1/x ये आपको दिख रहा है, देखिएगा x + 1/x, इसको भी अब भिंजोड़ कीजिएगा, x बटा में रहेगा और इससे कीजिए तो x² + 1। तो आपको ये तीनों रूप में से आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहिएगा नहीं, तो ये मेरा बहुपद नहीं होगा। अरे 3x² - 4x + √5, तो देखिए द्विघात बहुपद का मिलता जुलता, ये भी मेरा बहुपद है। यानी देखिए अब आपसे पूछा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, यानी आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं पूछा है। ये सब दोस्तों ये सब बहुपद है, ये सब बहुपद है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए यही हो जाएगा। तो दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक से है, आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan θ = √3 तो थीटा का मान कितना होगा। और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। देखिएगा यहाँ से शुरुआत करते, देखिए tan θ पहले जो दिया है वो लिखते हैं। पहले tan θ = √3 दिया गया है। देखिएगा tan θ, दोस्तों √3 tan कितने डिग्री का मान होता है, तो आप कहिएगा tan 60 डिग्री का मान होता है। तो हम √3 के जगह पर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा हाँ। तो दोस्तों अब देखिएगा इसमें आप tan से tan आप काट सकते हैं, तो आप कहिएगा जी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी देखिए tan से tan कटा है, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन में ऑप्शन सी डी में है। तो दोस्तों
आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आइए दोस्तों 4 नंबर भी 6 नंबर भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक से है। देखिएगा cos 60 प्लस 1 बटा cos 60 माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तब दोस्तों इसको आपको देखने ही से लग रहा है हम cos 60 का मान रखेंगे और कुछ जोड़ घटाव करेंगे तब मेरा मान आंसर इस सब में से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे cos 60 के यहाँ रख देखिएगा cos 60 है, cos 60 का मान कितना होता है आप कहिएगा 1/2 होता है। प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे बटा cos 60 का मान 1 माइनस है तो माइनस। अब क्या भिन्न ऊपर भिन्न जोड़ होगा और नीचे भिन्न घटा होगा। तो देखिएगा ऊपर 2 होगा, नीचे के मतलब कि एलसीएम होगा 2 होगा। अब 2 में 2 से भाग दीजिए तो 1, ऊपर में क्या 1 से गुना होगा तो 1 प्लस। अब 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, तो 2 में 1 से गुना कीजिए तो 2। और ऐसा ही इसमें कीजिएगा तो 1 माइनस 2/2। और उसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा ऊपर के तो 3/2 बटा 1 में से -2 घटाइएगा तो -1 बटा 2 है तो 2 लीजिए। ये नीचे से नीचे 2 को हटा दीजिए 3/-1, तो इसमें -1 से भाग दीजिएगा तो -3 आ जाएगा। तो देखिए -3 आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आइए दोस्तों 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, माध्य से लिया गया है, यानी माध्य से क्वेश्चन दोस्तों है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। अरे दोस्तों आपको तो पहले पूर्ण संख्या मालूम होना चाहिए। तो देखिएगा पूर्ण संख्या क्या होता है, 5 को लेना है हमको। देखिए 5 लेना है पूर्ण संख्या। पहले पूर्ण संख्या हम समझिए, पूर्ण संख्या उसके बाद सॉल्व करें। पूर्ण संख्या दोस्तों होता है 0, 1, 2, 3, 4 यानी इन्फिनिटी तक होगा दोस्तों। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो देखिए 5 हमको लेना है, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 होगा 4, यानी इस सब को जोड़ के माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों संख्याओं का योग। देखिएगा संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या यानी कहने का मतलब है दोस्तों संख्याओं का योग, यानी जितना है हम उसको जोड़ेंगे। 2 + 3 + 4, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी बटा में संख्याओं की संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो संख्याओं की संख्या कितना है 5। अब इस सब को जोड़ेंगे और 5 से भाग करेंगे। देखिए 4, 3, 7, 2, 9, 10, 10 में 2 से जोड़िएगा, 10 में 0 जोड़िएगा तो क्या 10, 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10, आपका 2 आंसर आएगा। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की आते हैं। तो आइए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। दोस्तों 2 वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और दोनों वृत्त का क्षेत्रफलों का त्रिज्याओं का अनुपात यानी बाटा। जैसे आपसे पूछा है R1/R2, इसको इस2 में लिखिएगा R1:R2। आपसे यही पूछा गया है दोस्तों। और 2 क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 दिया गया है। तो दोस्तों देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ही हम अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा आप प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल। देखिएगा क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल, देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, πr। तो इसको प्रथम है तो हम इसको r1 कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। बटा में दूसरा है तो πr2 के स्क्वायर करेंगे हम दोस्तों। देखिएगा
और प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल देखिए 4:1, इसी को 4/1 लिखा जाता है या 4:1 लिखिए दोस्तों। तो अनुपात में दिया है तो 4:1 होगा दोस्तों। देखिएगा तो प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल 4 है। देखिएगा दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दो को वृत्त है उसका क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। देखिए प्रथम का अनुपात 4 दिया गया है और द्वितीय का अनुपात 1 है, तो क्या 1 होगा। देखिएगा अब पाई से पाई इसको काट दीजिए तो क्या बचेगा, r1 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर दिया है बटा r2 का स्क्वायर। इतना तो आप समझ गए। अब दोस्तों समझिएगा, अब आपको त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो अब तो दोस्तों कुछ हल्का हुआ, आपको काट कुट कर दिए। तो देखिएगा 2/1 हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप कहिएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इतना तो हम लिख सकते हैं बराबर। देखिएगा अब r1/r2 के स्क्वायर लिखेंगे। देखिएगा r1 का भी स्क्वायर है और r2 का स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर का एक साथ लिख देंगे। देखिएगा r1/r2 लिख दिए। देखिए इसका भी स्क्वायर है इसका, तो एक साथ हम स्क्वायर लिख देते हैं। इस स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, आपका बच जाएगा 2/1 बराबर r1/r2। तो इसको इस 2 में लिख दीजिए। देखिएगा इधर करके लिख दीजिए r1/r2 बराबर 2/1 है ना। तो देखिए r1:r2 बराबर 2:1 हो जाएगा। देखिए 2:1 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन 2:1 बी में दिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुपद से है। दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद दिया है, बहुपद कितना दिया है, x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान निकाले। दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिया है। दोस्तों देखिएगा पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करके तब उसमें मान रखेंगे। दोस्तों देखिएगा इसको पहले हम यहाँ पे लाते हैं। देखिएगा 1/α + 1/बीटा है, तो अब इसको एलसीएम नीचे ले लीजिए। देखिएगा अल्फा इंटू बीटा लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया। तो देखिए अल्फा से अल्फा भाग दीजिएगा तो अल्फा से अल्फा का खत्म हो जाएगा, अब बीटा बचेगा। बीटा में 1 से गुना कीजिएगा बीटा प्लस, अब बीटा अल्फा इंटू बीटा में बीटा से भाग दीजिएगा तो बीटा खत्म हो जाएगा, अल्फा बचेगा। अल्फा में 1 से गुना कीजिएगा तो अल्फा बचेगा। दोस्तों अब देखिएगा इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। प्लस में इधर उधर लिखने से दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो आपको क्या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आया। अब हम उसको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल के इसमें मान रखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा आपका क्या दिया है, x² + x + 1। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा इसको हम लिख देते हैं x² + x + 1 दिया है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो देखिए यहाँ a का मान होगा, यहाँ 1 रहता है। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा a बराबर 1 हो जाएगा। और देखिएगा b बराबर भी यहाँ 1 है, 1 × 1 x है। देखिएगा यहाँ b के जगह पर 1 है, 1 होगा, और c के जगह पर तो 1 है नहीं है। इसे कंपेयर कीजिएगा तो उतना मान। अब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा होता है, यानी शून्यकों का योग -b बटा है। अल्फा प्लस बीटा -b बटा है, तो माइनस है। अब b का मान कितना है, 1 दिया है, तो 1 रख दीजिए बटा a का मान 1 है, तो इसमें भाग दीजिए तो -1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो c बटा यानी c का मान देखिए 1 है, 1 रख दिए, और यहाँ पे 1 मान दिया गया है। 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो आपको 1 आएगा। तो देखिएगा अब इस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आया और अल्फा प्लस बीटा का मान -1 आया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -1 है, तो बराबर करके -1 रखिए, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो बट्टा में 1। आप 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, यही में आएगा -1। तो देखिए
-1 बी में दिया गया है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो दोस्तों 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुपद से लिया गया है दोस्तों, ये भी बहुपद से है। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूल्यों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः यानी 2 तथा 15 है, यानी योगफल 2 है और गुणनफल -15 है। यानी योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया है और गुणनफल क्रमशः 15 दिया है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या -15 दिया गया है। इतना आपको क्वेश्चन में कह रहा है और कह रहा है द्विघात बहुपद है, बहुपद है, इस 4 ऑप्शन में से कह रहा है बहुपद है। तो दोस्तों आपको बहुपद का द्विघात बहुपद लिया है तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए दोस्तों। देखिएगा द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है दोस्तों, देखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो दोस्तों देखिएगा x² तो दिया है माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए 2 दिया गया है तो 2 x है तो क्या x हो जाए, इंटू में x है, देखिएगा 2x हो गया। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे रख दीजिएगा तो प्लस में है माइनस में आंसर दिया है तो क्या -15। तो देखिए x² -2x -15, देखिए x² -2x -15, देखिए ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्तों आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।